Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 6th. क्लास 6th में हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 में हमने एक्सरसाइज 10.6 स्टार्ट कर ली थी. एक्सरसाइज 10.6 में हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले एंड द फिल इन द ब्लैंक्स वाले कंप्लीट कर लिए थे. आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स लगाने हैं आप लोगों को. तो फर्स्ट दे रखा है आपको स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन. जो स्क्वायर है वो रेगुलर पॉलीगन है क्या? देखो रेगुलर पॉलीगन में कौन कौन से आते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर्स, रेगुलर पेंटागोन और रेगुलर हेक्सागोन आता है. तो इसमें आ रहा है स्क्वायर. हाँ, स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है तो इसमें क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा. उसके बाद आपको दे रखा है अ पॉलीगन विद मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स पॉलीगन. जिसका मेजर क्या होगा इंटीरियर एंगल से, जिसका एंगल इंटीरियर एंगल क्या होगा 180 से लेस देन यानी 180 से छोटा होगा उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे क्या? हाँ, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे. तो इसमें आ जाएगा टी. उसके बाद अ पॉलीगन इज सेड टू बी द इरेगुलर पॉलीगन इस साइड्स एंड एंगल आर इक्वल. जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे उसे हम इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे क्या? नहीं, वो तो क्या हो जाएगी? रेगुलर पॉलीगन हो जाएगी. तो यहाँ क्या आ जाएगा? एफ. उसके बाद आपको दी गई हुई है फिगर पॉलीगन ए बी सी डी कॉन्वेक्स पॉलीगन. जो आपको फिगर दी हुई है ए बी सी डी, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है क्या? अब देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसका इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 से छोटा होता है. जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं 180 से छोटे होते हैं. अब देखो ये बन रहा है 90 का और ये बन रहा है 90 का. इंटीरियर यानी अंदर वाले एंगल्स. तो 90 90 180 तो यही हो गया और अभी तो ये भी है. लेकिन कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है? जिसका इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 से छोटे होते हैं. 180 से छोटे होते हैं. तो या तो 180 से ये दोनों ही ज़्यादा हो रहे थे, इन दोनों को मिलाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा. यानी ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है. जिसमें आ जाएगा एफ आ जाएगा. उसके बाद आपको दे रखा है इन फिगर सेकंड. ये वाला आपको दे रखा है ना, इसने ऐसे ही दे रखा है, मिस प्रिंट हो रही है तो इसको राइट करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद दे रखी है इन फिगर सेकंड. आपको फिगर दी हुई है सेकंड वाली. इसमें आपको दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पॉलीगन. ये पूरा जो डायग्राम दे रखा है वो पॉलीगन है क्या? बताओ ये पॉलीगन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ये लाइन है ना ये एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं हो सकता है. तो इसमें आ जाएगा एफ. उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर डी वाला डी में बोल रखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चंस को क्या करना है आप लोगों को? सॉल्व करने हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? डी का फर्स्ट आपको दे रखा है नेम ईच पॉलीगन. जो आपको ये पॉलीगन दे रखे ना, ये डायग्राम्स दे रखे हैं, इनके नेम राइट करने हैं आप लोगों को. तो नेम कैसे राइट करते हैं? इनकी साइड्स के बेस पे इनके नेम होते हैं. तो देखो इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5. कितनी साइड से? 5. तो जिसमें 5 साइड्स होती है उसे क्या बोलते हैं हम? पेंटागोन. क्या बोलते हैं? पेंटागोन. तो ये तो पेंटागोन हो गई. इसमें कितनी साइड से? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितनी साइड से? 8. अब जिसमें 8 साइड्स होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन. क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन. उसके बाद आपको दे रखा है सी वाला. सी वाले में कितनी साइड से? 1 2 3 4. कितनी साइड से? 4. अब जिसमें 4 साइड्स होती है उसे क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल. क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. तो ये कौन सा पॉलीगन है? क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है. इसमें कितनी साइड से? 1 2 3. कितनी साइड से? 3 साइड्स. तो जिसमें 3 साइड्स होती है उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल बोलते हैं. तो इनके नेम राइट कर लिए थे हमने. नेम राइट कर लिए. उसके बाद आपको सेकंड दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर नॉट पॉलीगन एंड वाई गिव रीजन. इनमें से कौन सा फिगर है जो पॉलीगन नहीं है और क्यों नहीं है ये भी आपको बताना है. तो देखो ये दे रखा है, ये क्या बना हुआ है? एक ट्रायंगल. तो ट्रायंगल तो पॉलीगन में आता है तो ये भी पॉलीगन होगा. इस पर राइट कर दो. ठीक है. सी वाला दे रखा है. सी वाला भी पॉलीगन है क्योंकि ये क्या है? आपको कितनी लाइन से इसमें? 1 2 3 4 5 6 लाइन से ये पेंटागोन पॉलीगन है. कौन सा है ये? पेंटागोन पॉलीगन है. ठीक है. ये वाला भी पॉलीगन है क्योंकि ये भी लाइनों से बना हुआ है. लेकिन जब आपको बी वाला दे रखा है, बी वाले में क्या कर रहा है? ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. यानी इस वाली लाइन को क्या कर रही है? काट रही है. वाली लाइन इन दोनों लाइन्स को क्या कर रही है? काट रही है. लेकिन जो हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था कि पॉलीगन्स में क्या होती है कि एक लाइन दूसरी लाइन से मीट होती है लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है. जैसे कि ये लाइन है और ये सेकेंड वाली लाइन बन गई, लेकिन ये ऐसे नहीं काटेगी.
ऐसे नहीं होगी, सिर्फ ऐसे होगी। तो इसमें तो ऐसे काट रखी है, तो ये वाले जो बी वाले फिगर दे रखी है ना, वो पॉलीगन नहीं होगी। तो इसे कैसे राइट करेंगे हम, देखो मैंने नीचे राइट कर रखा है आपको, बी वाला है, सिर्फ बी वाला ही पॉलीगन नहीं है। तो गिव फिगर, बी वाला पहले आपको बी डालना है, फिर राइट करना है गिव फिगर नॉट अ पॉलीगन, जो फिगर दी हुई है पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न भी बताना है। तो रीज़न साइड ए बी एंड एच ई, जो साइड ए बी और एच ई है इज इंटरसेक्ट, वो क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब वो लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। जैसे कि ये ए बी वाली लाइन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और ये एच एफ वाली लाइन है, ये भी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए ये क्या हो सकता है, पॉलीगन नहीं हो सकता है। पेज टर्न। उसके बाद आपको दिया हुआ है थर्ड वाला, थर्ड में आपको बोला गया है कि संध्या मेड अ एरो शो फिगर दैट रिया मेड अ एरो शो इन फिगर सेकंड। जो संध्या ने एरो बनाया ना, वो फिगर फर्स्ट में बनाया है। फिगर फर्स्ट में जो एरो है वो किसने बनाया है, संध्या ने। और जो फिगर सेकंड में जो एरो है वो किसने बनाया है, रिया ने बनाया है। नेम द पॉलीगन टू दीज एरो मेड बाय संध्या एंड रिया। जो संध्या और रिया ने जो पॉलीगन्स बनाए हैं उनके नेम राइट करने हैं आपको। तो ये कौन सा पॉलीगन्स हो जाएगा, इसकी लाइंस को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितनी लाइन्स है, 5 लाइन्स। तो ये कौन सा पॉलीगन हो जाएगा, पेंटागोन। इसमें कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन्स है, 6। तो जिसमें 6 साइड्स होती है उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, हेक्सागोन। तो हमें इसी के साथ 10.6 कंप्लीट होती है। हम स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक 3 डायमेंशन शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप। अब डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। तो आपको दिया रखा है हियर अ फ्यू शेप्स आर वॉज सी इन आवर डे टू डे लाइफ। आप बहुत से शेप है जिन्हें आपकी डेली की लाइफ में देखते हो, है ना। जैसे कि गोल शेप हो गया, राउंड शेप हो गया, कोन शेप हो गया, इस तरीके के शेप देखते हो ना आप डेली। ई शेप इज सॉलिड। जो सारे शेप क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, यानी क्या होते हैं, वो सख्त होते हैं। सारे सेट्स क्या होते हैं, सारे शेप्स क्या होते हैं, सॉलिड यानी सख्त होते हैं। इट इज़ नॉट अ फ्लैट शेप, उनमें कोई भी फ्लैट शेप नहीं होता है। फ्लैट यानी चपटा, फ्लैट यानी क्या होता है, चपटा। ये बिल्कुल फ्लैट, जैसे कि बिल्कुल फ्लैट होता है, वो वाले शेप नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, सॉलिड शेप होते हैं। आपको दिया हुआ है सबसे पहले द बॉल इज द स्पीयर। जो आपको बॉल दे रखी है वो किसके शेप की होती है, स्पीयर की शेप की होती है। जो बॉल होती है वो किसके शेप की होती है, स्पीयर की शेप की होती है। द आइसक्रीम इज द फॉर्म ऑफ अ कोन। जो आइसक्रीम होती है ना वो किसके शेप की होती है, ये ऐसी वाली आइसक्रीम किसके शेप की होती है, कोन के शेप की। दिख रही है ना आपको, किसकी शेप की होती है, कोन की। उसके बाद है दिस इज द सिलेंडर। आप लोग जानते ही हो, आपके घर में यूज़ होता है सिलेंडर का। तो जो सिलेंडर होता है ना कौन से शेप में होता है, इस वाले शेप में, ऐसे के शेप में होता है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको ये बॉक्स दे रखा है, ये बॉक्स किसकी शेप में है, दिस इज अ क्यूबॉइड बॉक्स। किसकी शेप में, ये क्यूबॉइड की शेप में है। ऐसे बॉक्स हो ना किसकी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। उसके बाद द प्लेइंग डाई इन अ क्यूब, है ना। आप क्यूब डाई से खेलते हो ना, डाई का क्यूब आप जानते हो। ये वाला जो आपका डाई होता है वो किसकी शेप में होता है, क्यूब की शेप में। जो डाइस होते हैं वो किसकी शेप में होते हैं, क्यूब की शेप में होता है। दिस इज द शेप ऑफ अ पिरामिड। आप लोगों ने पिरामिड देखा होगा, तो पिरामिड ये क्या है, पिरामिड। और ये किसकी शेप में होता है, ऐसे शेप में होता है, पिरामिड की शेप में होता है, ठीक है। अब तो वापस से रिपीट करते हैं, जो बॉल होती है वो किस शेप में होती है, स्पीयर शेप में। आइसक्रीम होती है कौन शेप में, सिलेंडर की शेप में। और जो बॉक्स होता है ना इस तरीके का, वो किसकी शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में। एंड जो डाइस होते हैं वो किसकी शेप में होते हैं, क्यूब की शेप में। और पिरामिड्स की शेप में होते हैं। उसके बाद फेस एज एन ना वर्टिक्स, इसके बारे में रीड करेंगे। फेस एजेज और वर्टिक्स के बारे में रीड करेंगे। इन द केस ऑफ मेनी 3 डायमेंशन शेप वी कैन डिस्टिंक्टली आइडेंटिटी देयर फेस एजेस और वर्टिक्स। हाउ डू मीन बाय द, देखो जो 3 डायमेंशन शेप्स होते हैं ना उनको हम उनके फेस, उनकी एजेस और उनके वर्टिक्स, यानी फेस यानी जो उनका फेस होता है, एजेस यानी उनकी लाइनें, और वर्टिक्स यानी उनके कोनों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, है ना। हाउ डू यू मीन बाय दिस टर्म फेस एज एन वर्टेक्स, वो डू वी मीन, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि फेस एजेस और वर्टेक्स क्या होते हैं।
तो नोट आपको दे रखा है वर्टिक्स इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। जो वर्टिक्स होती है ना वो क्या होती है, वर्टेक्स ही होते हैं, लेकिन वर्टेक्स तो क्या होता है, सिर्फ वन होता है, और वर्टिक्स क्या होती है, बहुत सारी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ क्यूब ए बी सी डी ई एफ। आपको क्या लेना है, एक क्यूब लेना है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ईच साइड ऑफ क्यूब इज फ्लैट सरफेस कोल्ड। इसकी हर साइड होती है क्या होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लैट फेस। क्या बोलते हैं, फ्लैट फेस। टू फेसेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट। जो टू फेसेस होते हैं ना वो कहाँ मीट होते हैं, लाइन सेगमेंट पे मीट होते हैं। उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। थ्री एजेस मीट अ पॉइंट। और जो एजेस होते हैं ना वो कहाँ पे मीट होते हैं, एक पॉइंट पे मीट होते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। जो फेस होते हैं वो फेस किससे मिलके बने होते हैं, लाइन से मिलके बने होते हैं। और जो लाइन होती है ना कहाँ मैच होती है, इन वर्टेक्स पे, यानी इन कोनों पे मैच होती है। इसके बारे में इसने रीड किया है। तो आपको दिया हुआ है अ क्यूब है 6 फेस ऑल विच आर स्क्वायर ऑफ सेम साइड। जो क्यूब होता है ना उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस। कितने होते हैं, 6 फेस। ऑल विच आर स्क्वायर, और सब क्या होते हैं, स्क्वायर के शेप के होते हैं। जो 6 फेस होते हैं ना वो किसके शेप के होते हैं, स्क्वायर के शेप के होते हैं, और सेम साइज के होते हैं। और क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। तो आप लोगों से पूछें कि क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, और सारे के सारे फेस क्या होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं और सेम साइज के होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है ये। उसके बाद है आइडेंटिफाई फेस, वर्टिक्स एंड द एजेस। अब फेस, वर्टिक्स और एजेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्यूब, देखो क्यूब कैसे होता है, डाई के साइज का होता है। तो लुक एट द आइस क्यूब्स। आपको क्या देखते हैं, आइस क्यूब देखते हैं। आपको यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आइस क्यूब, है ना। अब सबसे पहले तो देखो फेस क्या होता है, जो इस तरीके का होता है ना, जी ऐसे, ये क्या होता है, फेस होता है। अब आपको मैं कैसे बताऊं, जैसे कि ये दे रखी है बुक, नोट वर्क बुक, ये रजिस्टर दे रखा है। ये भी क्या है आप लोगों के पास, ये तो क्यूबॉइड शेप का है। हमें तो क्या चाहिए, क्यूब शेप का चाहिए। तो देखो क्यूब शेप के लिए हम, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं फेस के बारे में। तो फेस क्या होता है, देखो इसके फेस है ये वाले जो दे रखा है ना, ये वाले इसके फेस है। तो फेस कौन कौन सा हो जाएगा, देखो ये 1 2 और ये 3 और ये 4 और एक पीछे वाला फेस और एक आगे वाला फेस। तो 4, एक पीछे वाला 5 और एक आगे वाला 6। तो इसमें कितने फेस हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। तो ये हो गया 6 फेस। तो हैज़ क्यूब हैज़ 6 फेसेस। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। और उसके बाद एजेज यानी लाइनिंग कितनी होती है इसमें, देखो ये 1 ऐसी स्ट्रेट लाइन, इसको एजेज बोलते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसे क्या बोलते हैं हम, एजेज। तो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी लाइन्स इसमें, 12। तो इसमें क्यूब में कितनी एजेस होती है, 12 एजेस होती है। उसके बाद वर्टिक्स यानी कोनर्स यानी इनके कोने कितने होते हैं। तो कोनर्स आपको कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। यानी हम बोल सकते हैं कि अ क्यूब हैज़, एक क्यूब में क्या होते हैं, 6 फेसेस तो कितने होते हैं, जो फेस होते हैं ना होते कितने होते हैं, 6 होते हैं। एजेस यानी जो लाइन होती है वो कितनी होती है, 12 लाइन्स होती है। और जो वर्टेक्स यानी कॉर्नर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आप लोगों को ये लर्न करना है कि क्यूब कितने फेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद है आपके पास क्यूबॉइड। लुक एट द बुक ऑफ मैच बॉक्स। आपको मैच बॉक्स आप जब जानते हो ना, तो आपको क्या लेना है, एक मैच बॉक्स लेना है। जैसे कि ये बॉक्स दे रखा है ना आप लोगों को, ये लंच बॉक्स दे रखा है। ये किसके साइज़ का है आप लोगों के पास, क्यूबॉइड के साइज़ का। किसका है, क्यूबॉइड के साइज़ का। तो देखो इसमें कितने फेसेस हैं, देखो ये वाला 1 फेस, ये 2 फेस, ये 3 और ये वाला 4, ये 5 एंड ये 6। कितने फेसेस है इसमें भी, 6 फेसेस है। इसमें बताया हुआ है 1 2 3 4, एक पीछे वाला 5 और एक आगे वाला 6। तो इसमें भी क्यूबॉइड में भी कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। क्यूबॉइड है 6 फेसेस। एजेज लाइनिंग, वही लाइनिंग काउंट करनी है इसमें भी। एजेज यानी लाइन होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 एंड ये 12। कितनी लाइन्स होती है इसमें भी, कितनी एजेस होती है, 12 एजेस होती है। यानी एक क्यूबॉइड में भी 6 पैसेज होते हैं और 12 एजेस होती है, यानी 12 लाइन्स होती है। उसके बाद कॉर्नर यानी वर्टिक्स भी कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी क्या होते हैं, 8 ही कॉर्नर्स होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्यूबॉइड में भी क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती है और 8 वर्टिकल्स होते हैं। तो ये दोनों आप लोगों को लर्न करने हैं। ठीक है, हम वापस से रिपीट करते हैं। एक क्यूब में क्या होते हैं, क्यूब में 6 फेस, 12 एजेस और 8 वर्टिक्स होते हैं। फेस आप लोगों को बता ही दिया, एजेस यानी लाइन्स, जो लाइन सेगमेंट्स होती है ना, जो लाइन्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, एजेस। और वर्टिक्स यानी कॉर्नर। तो एक क्यूब में कितनी फेस होती है, 6, एजेस होती है 12 और वर्टिक्स होते हैं यानी कोने होते हैं 8। ऐसे ही 1 क्यूबॉइड्स में भी क्या होते हैं, 1 क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती है और 8 वर्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में रीड किया है। इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड स्टे होम।